ओह पान पराग, हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन हैं। ये लीजिए पान पराग। पान पराग, पान पराग, पान पराग। बारातियों का स्वागत पान पराग से। दोस्तों, अगर मुझे नायक मूवी की तरह एक दिन का सीएम या प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो पता है मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा। मैं इस देश में से सबसे पहले गुटखे को बिल्कुल तरह से बैन कर दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश भर में साल में तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा लोग गुटखे तंबाकू वगैरह के चक्कर में अपनी जान गंवाते हैं। जी हाँ, तो टबैको के प्रोडक्शन और कंजप्शन में चाइना नंबर 1 पे है और उसके बाद हमारा नंबर आता है इंडिया का, जो कि प्रोडक्शन में और कंजप्शन में दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो टबैको का कंजप्शन मुगलों के टाइम से होता आ रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन उस टाइम में इसका यूज़ एक माउथ फ्रेशनर के रूप में किया जाता था, जिसे पान में मिला के, पान के पत्ते के साथ मिला के यूज़ किया जाता था और बहुत ओकेजनल ये चीज़ होती थी। लेकिन आज के टाइम पे जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक इलायची और या एक लौंग को माउथ फ्रेशनर के रूप में इतना ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट किया जाए जैसा कि आज किया जा रहा है इन सब चीज़ों को, जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जिसको हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है इंडिया के बाहर जो अदर कंट्रीज़ है, मैं स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, USA की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर टबैको का कंजम्पशन तो है लेकिन ये जो चबाने वाला तंबाकू है इसका कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। क्या आपने कभी देखा है किसी अंग्रेज को गुटखा खाते हुए या कहीं अपनी सड़कों पे, दीवारों पे कहीं गंदगी फैलाते हुए? ये नज़ारा आपको सिर्फ कुछ एशिया की कुछ कंट्रीज़ है वहीं देखने को मिलेगा, जिसमें इंडिया नंबर 1 पे है, पाकिस्तान में कराची और बांग्लादेश। दोस्तों, हम कुछ दशक पहले जाकर देखते हैं कि एक्चुअल में इंडिया में ये इतना ज़्यादा बूम पे कैसे आया। तंबाकू का जो प्रमोशन हुआ, जो इस स्केल पे आज के टाइम पे तंबाकू बिक रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई इंडिया में, उसको हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इंडिया में तंबाकू का, स्पेशली गुटखे का जो भयंकर तरीके से कमर्शलाइजेशन होने की शुरुआत हुई थी वो 1973 में हुई थी। साल 1973 में फादर ऑफ गुटखा के नाम से मशहूर भाई मनसुख लाल कोठारी ने 1973 में पान पराग कंपनी की नींव रखी थी। और इससे पहले जो पान पराग, जो ये टबैको आया करता था, वो एक टिन के डब्बे में आया करता था, लेकिन उन्होंने सैशे में, जो प्लास्टिक का पैकेट होता है, उसमें इन्होंने उसको पैक करके बेच के बहुत ज़बरदस्त क्रांति ला दी थी पूरे इंडिया में। बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी उस टाइम पे कंपनी, और उस टाइम पे जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे उन्होंने इसका बहुत ज़बरदस्त प्रमोशन किया था और काफ़ी सारे जो एड्स थे लोगों की ज़बान पे चढ़ गए थे। तंबाकू चाहे उसे स्मोक के रूप में कंज्यूम किया जाए या फिर चबाकर कंज्यूम किया जाए, हम उसके होने वाले नुकसान से बहुत अच्छी तरह परिचित है। लेकिन फिर भी इंडिया में ये बिल्कुल धड़ल्ले से क्यों चल रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी कंट्री में जब कोई गलत चीज़ का प्रोडक्शन होता है या फिर उसे बिकना होता है तो वो बिकेगी या नहीं बिकेगी वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है सफ़ेद पुड़िया, जिसे मैं यहाँ पर वीडियो में ओपनली नहीं बोल सकता। आप नीचे देख सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, कुछ कंट्रीज़ इसको लेके इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है जिसमें सिंगापुर नंबर 1 पे है। सिंगापुर में अगर कोई इसे बेचता हुआ या कंज्यूम करता हुआ या किसी भी तरह से इलीगली इसे करता हुआ अगर कोई पकड़ा जाता है तो दोस्तों उसको उम्र भर की कैद हो सकती है, और किसी केस में अगर क्वांटिटी या फिर केस बहुत ज़्यादा जो है सीवियर है तो दोस्तों फांसी तक का उसमें प्रोविज़न है। जी हाँ, सिंगापुर में। इसके साथ साथ UAE और इंडोनेशिया जैसी कंट्रियों में भी इसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। अब दोस्तों, ये सारी कंट्रीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि जो ये सफ़ेद पुड़िया होती है ये उनके देश के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल उठाए हुए। अब हम सब ये तो जानते हैं कि ये जो गुटखा तंबाकू है, ये जो हम कंज्यूम करते हैं, ये उस सफ़ेद पुड़िया जितना तो खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक स्लो पॉइजन है जो कि हमारे देश को, हमारे यूथ को धीरे धीरे खोखला करता रहता है। अब इतनी सारी चीज़ें जानने के बावजूद भी, सबको सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये बिक क्यों रहा है, और गवर्नमेंट इसको जो है बैन क्यों नहीं कर देती, इसका प्रोडक्शन क्यों नहीं बंद कर देती, इसको बेचना क्यों नहीं बंद कर देती? आप कहीं पे भी जाएंगे, गली मोहल्ले, कूचे, सड़क के किनारे, आपको हर जगह ये बिकता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों, काफ़ी लोगों का कहना है कि जो इंडिया की जो अच्छी खासी एक पॉपुलेशन है, 4 से 5% जो पॉपुलेशन है, वो इसके प्रोडक्शन और जो ये जो इंडस्ट्री है टबैको की, इसमें वो डिपेंडेंट है अपना घर बार चलाने के लिए, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। और इससे भी बड़ी बात है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में गवर्नमेंट को सेंट्रल टैक्स
तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का, तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। ये गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ जो टबैको इंडस्ट्री है उससे मिला था। और आपको जान के हैरानी होगी कि इस टैक्स में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र था। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट को टोटल रेवेन्यू का 2.39% सिर्फ टबैको इंडस्ट्री से आया था इस फाइनेंशियल ईयर में। तो कुल मिला के गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई बहुत सारा जो परसेंटेज है 4 से 5% है जो इंडिया का, वो इसी इंडस्ट्री पे डिपेंड है, उनका घर बार चलना, और उनके पेट में हम लात नहीं मार सकते। तकरीबन 4 से 5% लोग जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, कुछ प्रोडक्शन में, और बहुत सारी कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो ये तो करी हमने दोस्तों गवर्नमेंट की बात। अब हम बात करते हैं जो इनका प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो इनको प्रमोट कर रहे हैं। बिजनेसमैन का तो देखिए दोस्तों आपको पता है क्लियर फंडा है, और वो एक बिजनेसमैन है तो उसको प्रॉफिट कमाने से मतलब है। अब लेकिन यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ है जिनकी एक पॉजिटिव इमेज एक जनता की नज़र में होती है, किसी बच्चे के लिए वो जो है बहुत ही एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है, जैसा कि वो बनना चाहता है। बहुत सारे जो लोग होते हैं इन सेलिब्रिटीज़ की एक अलग इमेज बना के रखते हैं दिमाग में, लेकिन जब वही सेलिब्रिटी जिन्होंने उस चीज़ को आज तक छू के भी नहीं देखा, इनफैक्ट मैं लिख के दे सकता हूँ कि कई सेलिब्रिटीज़ तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने उसको टच करके, मतलब एक बार ज़िंदगी में चख के भी नहीं देखा, जो आपको टीवी पे एड्स पे खुल्लम खुल्ला दिखा रहे हैं कि ये देखो मैंने टबैको खाया, मैंने गुटखा चबाया और मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर किन सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हमें साफ साफ देखने को मिलती है दोस्तों। उन लोगों को कोई भी मतलब नहीं है कि किसको क्या फ़र्क पड़ता है, किसकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, किसी का नुकसान होता है, किसी का कुछ बिगड़ता है। तो दोस्तों कुल मिला के मैं उन लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें पता होते हुए भी जो लोग इन सब चीज़ों को कंज्यूम करते हैं उनको आखिर मिलेगा क्या। देखिए बिजनेसमैन तो अपना प्रॉफिट लेके चला गया, और जो सेलिब्रिटी था उसने ऐड किया, वो अपने पैसे लेके घर चला गया, जिसने ना उसको चखा, ना कभी कभी यूज़ करके देखा, इनफैक्ट उसको खोल के भी नहीं देखा। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चीप चीज़ है। और लेकिन बेवकूफ़ अंत में कौन बना, और जिसके शरीर का नुकसान हुआ वो कौन था? वो सिर्फ आप थे जो कंज्यूम कर रहे थे। दोस्तों अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस वीडियो में, और आप लोगों से जानना चाहूँगा कि भाई आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।